जय गुरुदेव। प्रश्न: यदि स्वप्न में किसी महात्मा से कोई मंत्र प्राप्ति हो और उस मंत्र को भूल जाएं अथवा ध्यान में दैवी दीक्षा हो जाए तो क्या वह गुरु दीक्षा नहीं है? क्या फिर भी किसी देहधारी प्रत्यक्ष गुरु से दीक्षा की आवश्यकता रह जाती है? गुरु महाराज, स्वप्न में किसी महात्मा से मंत्र अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई साधन प्राप्त हो जाए तो उसे स्वप्न दीक्षा की संज्ञा दी जा सकती है तथा उस मंत्र का जप अथवा साधन का अनुसंधान भी किया जा सकता है। भले ही उन स्वप्न दृष्ट महात्मा का परिचय प्राप्त ना भी हो तो भी उनके द्वारा प्राप्त साधन का महत्व अवश्य ही है। स्वप्न दीक्षा की विशेषता ये है कि वह साधक के संस्कार, स्वभाव अथवा प्रकृति के अनुकूल होती है। उसमें जागृत अवस्था की दीक्षा की तरह गुरु के द्वारा शिष्य के अधिकार निर्णय का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि वह तो आंतरिक संस्कारों के अनुसार ही होती है। ध्यान अवस्था में यदि कोई साधन प्राप्त हो जाए तो उसका महत्व और भी अधिक है। सिद्धों अथवा देवताओं से दीक्षा प्राप्त होने को दैवी शक्ति कहा जा सकता है। जिन लोगों को इस प्रकार स्वप्न अथवा ध्यान अवस्था में कोई साधन प्राप्त हो जाता है उनके सौभाग्यशाली होने में कोई संदेह नहीं, क्योंकि उससे उनका जन्म जन्मांतर का साधनरत होना सिद्ध होता है। इस प्रकार स्वप्न अथवा ध्यान अवस्था में दीक्षा प्राप्त होने के पश्चात देहधारी गुरु से दीक्षा की आवश्यकता है या नहीं, इसके बारे में दो मत हैं। कुछ लोग ऐसी दीक्षा के उपरांत प्रत्यक्ष किसी महापुरुष से दीक्षा की आवश्यकता नहीं मानते। उनके मन में किसी देहधारी गुरु से ली गई दीक्षा से स्वप्न अथवा देवी दीक्षा अधिक प्रभावशाली है। दूसरा मत इसके विपरीत है। हम भी इसी मत के समर्थक हैं कि स्वप्न अथवा दैवी दीक्षा प्राप्त हो जाने के पश्चात भी देहधारी गुरु की आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि देवताओं से दीक्षा प्राप्त होने पर भी साधक के मन में कई प्रकार के संशय बने रहते हैं, जिनकी निवृत्ति के लिए प्रत्यक्ष देहधारी गुरु की अनिवार्यता आवश्यकता है। इस बात का स्पष्ट संकेत छंदोपनिषद की सत्यकाम की कथा में मिलता है। उसे देवताओं से दीक्षा प्राप्त हुई थी, किंतु फिर भी जब तक अपने गुरु महर्षि गौतम के मुख से उनकी संशय निवृत्ति नहीं हो गई तब तक उनको संतोष न हुआ। इससे यही अभिप्राय निकलता है कि देहधारी प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता है। यहाँ एक बात और भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि साधक की अंतिम निष्ठा गुरु प्रदत्त साधन मंत्र पर ही होनी चाहिए। वह स्वप्न अथवा दैवी दीक्षा में प्राप्त साधन अनुसंधान भी कर सकता है, किंतु उसका मुख्य साधन गुरु प्रदत्त ही रहना चाहिए। इस बात विशेष रूप से महायोग के साधकों के लिए है, क्योंकि उनका साधन गुरु कृपा तथा भगवती की अनुकंपा से आंतरिक संस्कार अनुसार ही प्रसुप्त होता है। इससे अन्य साधकों की साधनों की तरह शिष्य के अधिकारी भेद से बौद्धिक स्तर पर साधन निर्णय नहीं किया जा सकता। प्रश्न: कुछ लोगों को ऐसा लगता है जब से ध्यान निष्ठा के लिए त्याग और वैराग्य की आधा माना जाने लगा है, तब से ज्ञान का प्रभाव नहीं रहा। इस बारे में आपका क्या विचार है? गुरु महाराज, ज्ञान निष्ठा का अर्थ स्पष्ट है। ज्ञान निष्ठ व्यक्ति की चर्चा, अध्ययन, मनन, शारीरिक एवं मानसिक कार्यकलाप इत्यादि ज्ञानोपार्जनार्थ होते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं, इसे भी उसे ज्ञात होना चाहिए। प्रत्येक स्त्री पुरुष को देहाभास होता है। देह व्यवहार का और देहाध्यास प्रवृत्ति का कारण एवं वासनाएं प्रेरक हैं। मैं देह हूँ, आत्मा देह से पृथक कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, ये धारणा अज्ञान है। इस मतवलंबी मानते हैं कि देह नश्वर है और आत्मा कभी नहीं मरती। वह देह के
संगम से देह अनुभूति के भ्रम में पड़ गया है, अतः ज्ञान का अर्थ आत्म तत्व का ज्ञान ही समझना चाहिए। इसलिए आत्म ज्ञान के लिए देह आभास तथा देह शक्ति को कम करना सभी साधनों का सार है, अर्थात शारीरिक भोग विलास से विरक्ति की वृत्ति के अनुपात में आत्मनिष्ठा भी बढ़ती है। इसी का नाम वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं है, प्रवृत्ति में रहकर मन में निवृत्ति प्रायण होना वैराग्य है। गीता के अनुसार काम्य कर्मों को छोड़ना संन्यास कहलाता है और सब कर्मों के फल की इच्छा के त्याग को त्याग कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान प्राप्ति का आधार वैराग्य और त्याग दोनों हैं। इंद्रियों के संयम और मनोनिग्रह को तप कहा जाता है और लोक संस्कारार्थ सबके कल्याण एवं हित की दृष्टि से लोक सेवा में रत रहना एवं भगवत प्रियार्थ कर्म करना यज्ञ कहलाता है। श्री भगवान का निश्चित मत है कि यज्ञ, तप और दान का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा वैराग्य एवं त्याग की भूमिका दृढ़ एवं परिपक्व होती है। जीवन की समस्याओं, कठिनाइयों, असफलताओं और पराजयों में हताश होकर अपने कर्तव्य से भागना वैराग्य नहीं कहलाता। यह तो निष्क्रियता का मार्ग है। साधक को पुरुषार्थी होना चाहिए, मिथ्या तुष्टि का शिकार नहीं होना चाहिए। ज्ञान कर्म का परिणाम तो नहीं है, परंतु त्याग वैराग्य युक्त कर्मनिष्ठ होकर ज्ञानार्थ भूमिका बनाना अनिवार्य है। ज्ञान उदय होने पर दोनों निष्ठाओं की समाप्ति हो जाती है। पार होने पर तैरने का श्रम और पार होने की इच्छा दोनों नहीं रहते। जय गुरुदेव।